पढ़ती? जी मैं बीबीए कर रही हूँ। ठीक है, तो इस काम में आप कैसे आई हैं? बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा है, हम लोग सारे यंग जितने भी हमारे वहाँ पे यंग गर्ल्स हैं तो वो उसमें सभी सिगरेट पीते हैं, तो बस मुझे भी शौक़ पड़ा था और इस शौक़ ने मुझे इस मुकाम तक मतलब ले आया। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ और मैं इस ज़िल्लत से निकलना चाहती हूँ। ताल्लुकात ख़राब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। भाई साहब हमें माफ करो, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से। आप अपना काम करते रहें और आप अपना काम सख्त ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद। अली हैदर कितनी उम्र है? 17। ऊंची बोलना है। 17 साल। पढ़े हुए हो? स्कूल गए हो? जी 9th तक। मैट्रिक नहीं किया? क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हो। शादी कब हुई? एक साल पहले हुई। 1 साल पहले? हाँ जी। कितना अर्सा रही? 15 दिन। 15 दिन? पसंद की शादी थी? नहीं। क्या हुआ था? घर वालों की पसंद की थी। घर वालों ने शादी की थी? जी। यानी बीवी को शादी के बाद देखा था? हाँ जी। ऐसे ही है? कजन थी मेरी। एक बात कर ले सिर्फ, कैमरा पीछे कीजिए। कैमरा आपका चेहरा नहीं आता, आप एक मिनट बैठ जाए, तसल्ली से सिर्फ एक मिनट बात सुन लें। आप मेरी बहन है, इससे पहले मुझसे पूछे? आप मेरी बहन है, मेरे अपने घर में भी बहन है, आप सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ बात कर लें। क्या बात करनी? आप प्लीज बैठे। बात क्या करनी? आप मेरी पढ़ी लिखी हो। क्या करती हैं आप? क्या नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की महिलाओं और पुरुषों दोनों का बराबर का योगदान होता है, लेकिन क्या हो अगर किसी देश का यूथ नशे की ओर जा रहा हो तो उस देश का क्या होगा। वहीं आगे इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में बचपन में इस लड़के की मंगनी तय हो गई थी और बाद में जब निकाह हुआ तो लड़की किसी और के साथ चली गई और लड़की की माँ ने इस लड़के को लंबे समय तक नशे की दवाइयाँ देती रही, जिसे बाद में जाकर उसने शिकायत की। वहीं हम देखेंगे कि पाकिस्तान की लड़की जो कि रात के 2 बजे सड़कों पर नशे की हालत में भटक रही है, जब एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उससे बात करना चाहा तो उसने अपना चेहरा छुपा लिया और आज किस तरीके से वह नशे को छोड़ना तो चाहती है लेकिन वह छोड़ नहीं पा रही है। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जहाँ एक तरफ 2 साल की उम्र में मंगनी हो गई और निकाह हुआ तो लड़की किसी और के साथ चली गई, और वहीं एक पाकिस्तानी लड़की जो अच्छे परिवार से होते हुए भी रात भर नशे के लिए सड़क पर भटक रही है। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। बेटी थी तो फिर जाहिर है आना जाना पहले से होगा। खाला के घर तो जाते हैं ना बच्चे? नहीं गए कभी वैसे। तुम जाते थे खाला के घर? मामा लोग जाते थे, मैं नहीं जाता। क्यों? मंगनी बचपन में हुई थी ना, इसलिए नहीं। अच्छा ठीक है, मंगनी बचपन में हो गई। और ये सब कुछ मुनासिब नहीं है, लेकिन अब मुझे खुद ही समझ नहीं आती। मैंने अपना इलाज तो शुरू किया, मैं घर वालों से यही कह के निकलती हूँ कि मैं बाहर आउटिंग पे जा रही हूँ, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे आके ये सब कर रही हूँ। आप नहीं जानते मेरी तकलीफ को, मैं अपनी तकलीफ में नहीं, मुझे नहीं लगता डर। क्यों कर रही हैं ऐसा? बेसिकली मुझे डर तो बहुत लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं यहाँ से मतलब किस तरह से निकलूँ। ये बहुत मुश्किल है मेरे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। से कपड़ों से, हुलिये से, गुफ्तगू से ये खातून मुझे इंतहाई रिजनेबल घर की लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सिगरेट पी रही हैं यहाँ पर बैठ के, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेजुगियाँ हैं, यहाँ पर नशेई हैं, यहाँ पर आवारा जानवर हैं। डर नहीं लगता आप? नहीं, मुझे नहीं लगता डर। क्यों कर रही हैं ऐसा? श्रीनगर वो जगह है जहाँ पर जो है कभी कहते हैं कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर किस तरह के जो है क्या लिए खुशगवार जो है इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इवेंट के लिहाज से तो ये ठीक है ना, उनकी आज़ादी भी वो हुई है ना सलफ, उसमें वहाँ पे ख़रीदारियाँ हो रही हैं। पहले अब हमारा जो आज़ाद कश्मीर में हम प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते, वो पाबंदी है हम पे कि उनमें इन्वॉल्व ना हो। अब वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी ना, गेमें होनी चाहिए, हर तरह की तलीम होनी चाहिए, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, और ये तो बहुत खुश आइंदा। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है कितनी डेवलपमेंट हो गई। पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज किया है, जो जम्मू कश्मीर को इंडिया के कई शहरों के साथ जोड़ रही है। उसके बरक्स अगर हम IT का निज़ाम देखें, एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ पर डैम्स बन रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं। और अगर थोड़ा सा कंपेरिजन हम आज़ाद कश्मीर के साथ कर लें, आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत खुशहाल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग हर दूसरे दिन सड़कों पर निकले होते हैं कि हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे, हमें जो है रोटी नहीं मिल रही। तुम्हें कैसे पता? बाद में डॉक्टरों के पास 3 दिन बाद मुझे होश आया। अच्छा। हाँ जी। तो उतनी देर में वालदा ने अपनी
बेटी को जो लड़के पसंद करती थी उसके साथ भेज दिया था। फिर मैं जब होश में आया। भगा दिया? हाँ जी। पक्की बात है, इल्जाम तो नहीं लगा रहे? नहीं पक्की बात है। फिर सोचो। हाँ पक्की बात है। अच्छा फिर जब तुम्हें 81 की गोलियां दे दी, तुम जाहिर है सो गए नाश्ता करके फिर से? 3 दिन बाद होश आया। 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया? हाँ जी। जब होश आया फिर क्या देखा? देखा क्या, यही उनसे पूछा क्या हुआ है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, वो चली गई है अब। ठीक है। उसके बाद फिर वो लड़की दारुलमान चली गई। रुबाब दारुलमान उसके पीछे गए, उसे कहा कि जब तुम सो के उठे 3 दिन के बाद तो सास से पूछा मेरी बीवी कहाँ है? हाँ। फिर क्या कहती? उसने कहा चली गई है। फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं घर चला गया, अपने घर जाके बताया। ठीक है। हाँ, घर वाले आए, उन्होंने पूछा, उसने उनको भी यही कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में हमने CPR निकलवाई, नंबरों का डाटा निकलवाया, उससे वो पता लगा कि इसकी माँ का नंबर सबसे ऊपर आ रहा था, या एक मेरी कज़न। मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती, प्लीज़ आप ये कैमरा हटाइए। कैमरे में आपका चेहरा नहीं आ रहा, ठीक है, और आपका नाम भी मैं नहीं चलाता, नहीं पता लगता किसी आप नहीं जानते मेरी तकलीफ़ को, मैं अपनी तकलीफ़ में मैं किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। आप निकलना नहीं चाहती तमाम तर मामला? जाहिर सी बात है, निकलना चाहती है, कौन नहीं निकलना चाहता। आपका घर कहाँ पे, किस एरिया में, चले एग्जैक्ट एड्रेस ना बताएं, किस एरिया में आपका घर है? गुलबर्ग वाली साइड पे रहती हूँ मैं। अच्छे घर की लगती हैं जी, मेरी फैमिली ठीक है, मतलब क्या करते हैं आपके वालिद? जी, मेरे वालिद जो है डीलर हैं, हमारी फैमिली ठीक ठाक है, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ये है कि बस मुझे नशे की लत लगी हुई है और मैं यहाँ पे आके जो है ये नशा करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके नशा करना, लेकिन मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी हूँ। अच्छा, आप एक मेहरबानी करेंगे, ये इसको अगर आप फेंक दें मेरे कहने पे, ये महंगी चीज़ नहीं, इसको आप फेंक दें, और बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चीज़ों को छोड़ दें, इन चीज़ों को। अच्छा, आपने बताया कि आप एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हैं, आप यकीनन पढ़ी लिखी भी होंगी। जी बिल्कुल पढ़ी लिखी हूँ। क्या करती हैं आप, क्या पढ़ती हैं? जी मैं BBA कर रही हूँ। ठीक है, तो इस काम में आप कैसे आई हैं? बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा है, हम लोग सारे यंग जितने भी हमारे वहाँ पे यंग गर्ल्स हैं तो वो उसमें सभी सिगरेट पीते हैं, तो बस मुझे भी शौक़ पड़ा था और इस शौक़ ने मुझे इस मुकाम तक मतलब ले आया। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ और मैं इस ज़िल्लत से निकलना चाहती हूँ, और ये सब कुछ मुनासिब नहीं है, लेकिन अब मुझे खुद ही समझ नहीं आती। मैंने अपना इलाज तो शुरू किया, मैं घर वालों से यही कह के निकलती हूँ कि मैं बाहर आउटिंग पे जा रही हूँ, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे आके ये सब कर रही होती हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये लाहौर का वो इलाका है जहाँ पर ये झुग्गियाँ होती हैं, जहाँ पर यहाँ पर आवारा कुत्ते होते हैं, और ये बता रही हैं कि वो गुलबर्ग से आती हैं, यहाँ पर काफ़ी दूर है, यहाँ पर कैसे आती हैं? मेरी अपनी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में आती हूँ। अपनी गाड़ी में रोज़ाना निकलती, रात के इस पहर रोज़ाना की बुनियाद पे, या हर दूसरे हर तीसरे दिन आप घर में ये बहाना करके निकलती, मैं आउटिंग पे जा रही हूँ, अलाउ कर देते हैं? पहले मैं रोज़ाना निकलती थी, लेकिन अब मैं ज़रा 1-2 दिन स्किप करके अलाउ। बेसिकली हमारा फैमिली इस तरह की है ना, मतलब सब ओपन माइंडेड है, लेकिन उन्हें यही होता है जैसे मैं आउटिंग पे जा रही हूँ, कभी उनको ये बोल देती हूँ कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।